Hi guys and welcome to Education. And in this particular video, we will solve a CAT 2018 का DILR set. ठीक है। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि वो कैट की प्रिपरेशन कर लेते हैं कि सर DILR कैसे सॉल्व करें, DI नहीं बन रहा, LR नहीं बन रहा विद इन 40 मिनट्स। तो ये स्पेशल सीरीज इसीलिए चलाई गई है सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व राउंड अबाउट 2 to 3 सेट्स ड्यूरिंग अ एक्चुअल कैट, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। तो देखते हैं कैट 2018 का DILR का वो कौन सा सेट है जो कि आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। So guys, this is the particular set that we'll solve in this particular session, and it is suggested that you should ideally take 3 to 4 minutes to read this set, and then after reading, तो guys I hope कि आप में से बहुत से लोगों ने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा। एंड उसके साथ जो अटैच्ड क्वेश्चंस हैं वो कुछ ये हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन, एंड देन ये फोर्थ क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये सेट अच्छे से किया। जिन लोगों ने नहीं किया या जिन्हें दिक्कत है कोई भी स्टेटमेंट समझने में, तो हम लाइव सेट को सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है? अ कंपनी एडमिनिस्टर्स अ रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेक्शन, 20 मार्क्स ईच। एक है डीआई का सेक्शन, एक है इंग्लिश एंड एक है जनरल अवेयरनेस फॉर रिक्रूटमेंट। अ composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI. DI के मार्क्स को डबल किया जाएगा जो कि 20 में से जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं, और उसे डब्ल्यू प्लस जीए के मार्क्स में ऐड किया जाएगा। फिर कह रहा है कैंडिडेट हु स्कोर्स लेस देन 70 मार्क्स इन 2 or more सेक्शंस आर डिस्क्वालिफाइड। मतलब कैंडिडेट जो भी, मीन्स अगर टोटल मार्क्स हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट होना है तो उसे एटलीस्ट 14 मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के 2 सेक्शन में मान लो 14 से कम है, तो वो अपने आप बाहर हो जाएगा रेस से। ठीक है। फिर कह रहा है इफ 4 or less कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई रिक्रूटेड। मतलब कि पहले देखा जाएगा कॉम्पोजिट स्कोर के हिसाब से, उसमें से टॉप 4 निकाले जाएंगे। अगर ऐसा है तो वो चारों रिक्रूट हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, मान लो सभी के बुरे हाल हैं, तो फिर 4 या लेस कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें ऐसे ही ले लिया जाएगा। ठीक है। फिर है सम मार्क्स इन द टेबल आर मिसिंग बट द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। क्या? नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर। अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई। डब्ल्यूई में अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर। फिर अमंग द 4 रिक्रूटेड, गीता हैड द लोएस्ट कंपोजिट स्कोर। गीता क्या हो गई? सिलेक्ट हो गई है तो यहाँ एस लिख दे रहे हैं। इंदु वाज रिक्रूटेड तो अगेन एस। फिर दानिश, हरिणी एंड इंदु हैड स्कोर द सेम मार्क्स इन जीए। अगेन कुछ इंफॉर्मेशन है। इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन एंड जतिन composite score was 10 more than Indu. तो ये कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट वील यूज टू डिकोड दिस सेट। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ तो ओवरव्यू मिला होगा कि ये सेट कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं एक एक पॉइंट को एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे सेट सॉल्व होगा। पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, नो टू कैंडिडेट हैज द सेम composite score। मतलब ये composite स्कोर है ये सबके अलग अलग होंगे। अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यू। अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यू। ठीक है। अमंग द 4 रिक्रूटेड, गीता हैड द लोएस्ट composite score। गीता सेलेक्ट हुई है। इसके अलावा हमने पहले देखा था क्या कि इंदु सेलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? दानिश, हिरनी एंड इंदु हैड सेम मार्क्स इन जीए। दानिश, हरिणी एंड इंदु दे हैड सेम मार्क्स इन जीए। फिर आखिरी पॉइंट है, इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। इंदु और जतिन ने एग्जैक्टली 100% एक सेक्शन में स्कोर किया है, तो जतिन के लिए तो यही चांस है यहाँ पे। और इसी के साथ कह रहा है कि जतिन composite स्कोर was 10 more than इंदुस। ठीक है। तो अब जतिन का composite स्कोर कैसे निकलेगा? DI इंटू 2 प्लस डब्ल्यू प्लस GA। मतलब 20 इंटू 2 दैट इज 40 प्लस 16 प्लस 14 दैट इज 70। और इसी के साथ कह रहा है कि जतिन का स्कोर 10 ज्यादा था इंदु के से, तो इंदु का हो गया 10/60। अब अब ये भी गिवन है कि इंदु ने एग्जैक्टली एक सेक्शन में 100% स्कोर किया है। तो मैं जस्ट अज्यूम कर लूँ, यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ कि मैं कहूँ अगर यहाँ पे इंदु ने 20 नंबर स्कोर किया है, अगर इंदु ने यहाँ पे 20 नंबर स्कोर किया है, तो ये 60 स्कोर कैसे बनेगा? 20 इंटू 2 40 प्लस 8 दैट इज 48, 48 प्लस 12। पर कंडीशन क्या थी कि अगर किसी बंदे को सेलेक्ट होना है
तो उसका सिर्फ एक सेक्शन में 70% से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पर यहाँ देखो 2 सेक्शन में 70% से कम है, तो मतलब 20 यहाँ नहीं आएगा। 20 यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? सिंपल सी बात है, अगर 20 यहाँ नहीं आएगा तो 20 फिर यहाँ आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये x इक्वल है तो यहाँ सब में 20 आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? अगर इसे मैं a लूं तो 2 of a प्लस 8 प्लस 20 is 60, और आई कैन से 2a is 32 और a is 16। मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है यही आएगी 16। ठीक है, अब दानिश का कॉम्पोजिट स्कोर क्या आएगा? 8 into 2 प्लस 15 प्लस 20 दैट इज 51। अब सिमिलर तरीके से फलक का निकाल के देखते हैं। 15 into 2 दैट इज 30 प्लस 7 37 प्लस 10 दैट इज 47। ईस्टर का भी आप निकालोगे तो इट विल बी 58। अब कह रहा है अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यू। अजय जो है वो यूनिक हाईएस्ट स्कोरर है डब्ल्यू। यूनिक और हाईएस्ट, तो तुम देख सकते हो एस्टर अभी 18 पे बैठा है। अजय को अगर यूनिक और हाईएस्ट बनना है तो या तो वो 19 नंबर लाएगा या 20। ठीक है, अब मान के चलो पहले केस में कि अगर वो 19 नंबर लाता है तो कॉम्पोजिट स्कोर क्या बनेगा? 8 into 2 दैट इज 16, 16 प्लस 19 इज 35, 35 प्लस 16 इज 51। पर तुम एक बात नोटिस करना, सेट में गिवन था कि सबका कॉम्पोजिट स्कोर यूनिक है, मतलब 51 सिर्फ एक ही जने को अलॉट हो सकता है, जो कि ऑलरेडी दानिश को अलॉटेड है। तो मतलब 19 नंबर तो नहीं आएंगे। अगर 19 नंबर नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है 20 नंबर आएंगे एंड कॉम्पोजिट स्कोर हो जाएगा 52। यस और नो? वेरी गुड। अब इसी तरह से जस्ट चेतना का निकाल के देखो। 19 into 2 दैट इज 38, 38 प्लस 4 इज 42, 42 प्लस 12 इज 54। तो इस तरह से हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिकोड की। अब हमेशा ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि सेट आपने देख लिया, आपने आधा सेट बनाया, तो आप अब क्वेश्चंस देखो। हो सकता है कि क्वेश्चन वहीं से फिगर हो जाए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। पहला है जतिन कॉम्पोजिट स्कोर वॉज मोर देन दैट ऑफ दानिश। जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर क्या है? 70, जो कि दानिश से ज्यादा है। यस, दानिश का 51 है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया true। फिर इंदू स्कोर लेस देन चेतना इन दिया है। इंदू स्कोर लेस देन चेतना इन दिया है, ये भी ट्रू है। इंदू के 16 है और चेतना के 19 है, तो ये भी हो गया ट्रू। अब तुम देखो कि दो स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। और ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड को इंक्लूड करके सिर्फ एक ऑप्शन है ऑप्शन। ठीक है, थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। देखते हैं। बाला स्कोर सेम एज जतिन इन दिया है। बाला ने सेम स्कोर किया है जतिन इन दिया। तो अगर बाला जतिन की तरह सेम स्कोर करे डीआई में, तो अगर ये 20 पे बैठा है तो उसका कॉम्पोजिट स्कोर क्या होगा? 20 into 2 40 प्लस 9 इज 49 प्लस 11 दैट इज 60। पर 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है। 60 तो एक ही जगह जाएगा, जो कि ऑलरेडी हिंदू का लॉट हो चुका है। तो मतलब बाला का स्कोर जतिन के डीआई के स्कोर से कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट क्या था आपका? फॉल्स। अगला, इफ ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश had different marks in DI and Bala's composite score was less than Chetana's composite score, then what is the maximum marks that Bala could have scored in DI? ठीक है, सेट पे जाते हैं। कह रहा है डीआई में सबका स्कोर डिफरेंट था एक्सेप्ट अजय एंड दानिश। बाला का स्कोर है कॉम्पोजिट स्कोर दैट वाज लेस देन चेतना's कॉम्पोजिट स्कोर। तो बाला का यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा सकता है? देखो बाला का 20 तो नहीं जा सकता क्योंकि यूनिक होना है। 19 नहीं जा सकता क्योंकि वो चेतना पे है। अगर मैं 18 दूं तो कॉम्पोजिट स्कोर क्या आएगा? 18 into 2 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 11 दैट इज 56। पर हमें ये कंडीशन भी देखनी है कि चेतना का कॉम्पोजिट स्कोर ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। तो 18 नहीं हो सकता। 18 नहीं हो सकता, तो अब देखो 17 रखे। 17 अगर रखते हो तो 17 into 2 34, 34 प्लस 9 प्लस 11 इज 54। अगेन कंडीशन नेग्लेक्ट हो रही है, तो 17 भी नहीं हो सकता। 16 में ले नहीं सकता, क्यों? 16 में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 16 ऑलरेडी हिंदू को अलॉटेड है। 15 ऑलरेडी अलॉटेड है। 14 ऑलरेडी अलॉटेड है। तो बचा 30। तो 13 into 2 दैट इज 26 प्लस 9 इज 35,
35 प्लस 11 46। तो इस तरह से बाला का आया 13 मैक्सिमम स्कोर इन डीआर। तो इसका आंसर हो गया 30। ठीक है, ये गाइस फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आई होप कि आपको ये सेट समझ में आ गया होगा और आपको पता चला होगा कैट में किस टाइप के सेट्स आते हैं एंड कैसे उन्हें अप्रोच करना होगा।